हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आपके लिए मैथ की एक और नई क्लास। जो आज की क्लास रहेगी अपनी, उसके अंदर हम लोग ब्याज के ऊपर बात करने वाले हैं और ब्याज से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा और हर एग्जाम के लिए जिसके अंदर मैथ आती है ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्याज। आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 17 रहने वाली है। इससे पहले हम लोग 16 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाइए और प्लेलिस्ट से पूरे अपने वीडियो वॉच कीजिए। आपको कंप्लीट जो सिलेबस है उसके जो क्वेश्चन बनते हैं, टाइप बनती है हर टॉपिक की, वो आपको कंप्लीट करवाई गई है। तो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्याज के बारे में। किसके बारे में? ब्याज के बारे में। जो आपका ब्याज होता है वो क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात आती है कि ब्याज जो नाम है ये क्या होता है। तो जो ब्याज है वो क्या होता है? जब आप कोई धन किसी से उधार लेते हैं या आप कोई धन ब्याज से बैंक से लेते हैं, तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ चार्ज देना होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है, आपको कुछ ज्यादा उसको चुकाना पड़ता है। तो वो ज्यादा जो चुकाना पड़ता है वही आपका क्या है? ब्याज है। तो सिंपल शब्दों में, साधारण भाषा में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो धन हमने उधार लिया और उसके अलावा जो हमने उसको चुकाया वही क्या है? आपका ब्याज है। तो ब्याज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्याज किसे कहते हैं। अभी ब्याज होता कितने प्रकार का है? तो ब्याज क्या एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पांच प्रकार का, 10 प्रकार का? तो देखिए, जो ब्याज है आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का ब्याज होता है? दो प्रकार का। एक जो अपना ब्याज होता है वो होता है साधारण ब्याज। कौन सा होता है? साधारण साधारण ब्याज। पहला कौन सा ब्याज होता है आपका? साधारण ब्याज होता है। तो देखिए, जो साधारण ब्याज है वो क्या होता है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि जो आपने धन लिया, जो आपने धन उधार लिया, चाहे वो बैंक से लिया हो चाहे किसी साहूकार से लिया हो, जो आपने धन उधार लिया है उस धन पर साधारण रूप से लगा हुआ ब्याज, कि उसके केवल जो आपने मूल धन लिया, जो आपने मान लीजिए किसी से 2,000 रुपए उधार लिए, अगर आपने किसी से 2,000 रुपए उधार लिए और जो ब्याज है, जो ब्याज है वो केवल इसी 2,000 रुपए पर लग रहा है, अगर वो ब्याज केवल आपके मूल धन पर लग रहा है, ब्याज किस पर लग रहा है? आपके केवल और केवल मूल धन पर, जो आपने उधार लिया है अगर उस पे ब्याज लग रहा है, तो वो होता है आपका साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। अभी बात करते हैं कि आपका जो दूसरा टाइप है ब्याज का, वो कौन सा होता है? तो वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि चक्र वृद्धि, चक्र के अनुसार इसके अंदर क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो साधारण ब्याज है उसके अंदर केवल आपका जो मूलधन होता है उसके ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके अंदर क्या होगा? जो आपका, मान लीजिए आपने किसी से 2,000 रुपए उधार लिए, क्या लिए? 2,000 रुपए उधार लिए, उसका एक महीने का या मान लेते हम एक साल का आपका 100 रुपया ब्याज बना। 100 रुपया आपका क्या बना? साधारण ब्याज बना। क्या बना आपका? साधारण ब्याज। कितने रुपए बन गया उसका? 100 रुपया आपका क्या बन गया? उसका साधारण ब्याज बन गया। अभी जो अगला वर्ष आएगा उसमें जो आपका ब्याज लगेगा वो इस 2,000 रुपए पर भी लगेगा, वो इस 2,000 पर भी लगेगा और इस 100 रुपए पर भी लगेगा। तो हम आम भाषा में क्या कह सकते हैं, समझने की भाषा में, कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों पे लगने वाला जो ब्याज है वही क्या होता है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। जो बार बार बढ़ता रहता है, जो बार बार बढ़ता रहता है वो कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। और जिसकी जो रेट है, दर है, वो इकसार रहती है, एक समान रहती है, वो कौन सा होता है? आपका साधारण ब्याज। और जिसकी दरें बदलती रहती है वो कौन सा होता है? चक्रवृद्धि ब्याज आपका होता है। ये हो गया ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज।
किसे कहते हैं। अभी जो आज की अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग ब्याज का पहला टाइप जो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, वो पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधारण ब्याज पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें? साधारण ब्याज। क्या पढ़ना है? साधारण साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज को कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहा जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। अभी जो आपका साधारण ब्याज है वो पढ़ने से पहले आपको कुछ वर्ड है उनका ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिए वो वर्ड कौन कौन से हैं। पहला आपका वर्ड आ जाता है मूलधन। कौन सा आ जाता है? आपका पहला वर्ड आ जाता है मूलधन। एक आपका वर्ड हो गया मूलधन। दूसरा जो आपका वर्ड है वो आता है ब्याज। क्या आता है? ब्याज। और वो ब्याज भी कैसा? साधारण ब्याज। कैसा ब्याज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर? साधारण ब्याज पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको एक नाम सुनने को मिलता है दर। क्या मिलता है? दर। एक आपको सुनने को मिलेगा इसमें समय। क्या सुनने को मिलेगा? समय मिलेगा। एक और नाम आएगा जिसका नाम है मिश्र धन। क्या नाम होता है? मिश्र धन। ये चीजें आपको आज की क्लास के अंदर, और जब भी आप ब्याज पढ़ेंगे, इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चाहे वो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको ये जो 5 नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, मूलधन, ब्याज, जब आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे तो ये साधारण ब्याज रहेगा। अगर आप चक्रवर्ती कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे ये चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। दर, समय और मिश्र धन, ये 5 चीजें आपका इस टॉपिक के अंदर पीछा नहीं छोड़ेगी। और अगर आपने इन पांचों चीजों को आसानी से समझ लिया ये क्या होती है, तो आपका ये टॉपिक जो है ये बहुत ही आसान हो जाएगा, आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखिए, जो आपका मूलधन है इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। जो आपका साधारण ब्याज है इसको बोला जाता है सिंपल सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट बोला जाता है। जो आपकी दर है इसको बोला जाता है रेट। क्या बोला जाता है? रेट। समय को आप सभी को पता है कि टाइम बोला जाता है। और जो आपका मिश्र धन है इसको बोला जाता है अमाउंट। क्या बोला जाता है? अमाउंट। अभी मैं बात करता हूं कि यह आपको बता क्यों रहा हूं। तो देखिए, जो मूलधन है इसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। इसको साधारण ब्याज को हम लोग बोलेंगे एसआई। रेट को हम लोग बोलेंगे आर। जो आपका समय रहेगा उसको हम बोलेंगे टी। और जो आपका मिश्र धन रहेगा उसको हम बोलेंगे ए। तो देखिए, जब भी मैं पी बोलूंगा तो आपका होगा मूलधन, एसआई बोलूंगा तो साधारण ब्याज, आर बोलूंगा तो दर, टी बोलूंगा तो समय, और अगर मैंने ए बोल दिया तो वो आपका क्या होगा? अमाउंट, मिश्र धन होगा। अभी मूलधन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मूलधन क्या होता है? जो राशि आपको उधार दी जाती है, जो राशि आपको उधार दी जाती है या आपके द्वारा उधार ली जाती है वो क्या होती है? मूलधन होता है। ऐसे समझ सकते हैं, जो आपने लिया वही क्या है? मूलधन है। उसके ऊपर दर, कि आप उसको 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा, 10 रुपए सैकड़ा से, जो किस दर से, जो आप सैकड़ा वाला बोलते हैं वही क्या होगी? आपकी दर होगी। जितने समय के लिए आप पैसा ले रहे हैं वो आपका क्या होगा? समय होगा। साधारण ब्याज क्या होगा? दर और समय के अनुसार मूलधन से ज्यादा जो आप उसको देंगे वो क्या होगा? आपका साधारण ब्याज होगा। और देखिए, जो आपका मूलधन और साधारण ब्याज आप दोनों मिला के, आपने मान लीजिए 2000 रुपए लिए किसी से उधार, और 1 साल के बाद में उसको 2100 रुपए दिए, तो आपने 100 रुपए तो उसको साधारण ब्याज के दे दिए और 2000 रुपए आपके क्या दिए? उसको मूलधन के दिए। तो जो मूलधन और आपने साधारण ब्याज दिया 2100 रुपया, वही क्या हो जाता है? आपका मिश्र धन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। तो ये बात हो गई। इन 5 नामों को आपको याद रखना है, हमेशा के लिए आपको ये नाम याद होने चाहिए। अभी मैं बात करता हूं अपने साधारण ब्याज के फॉर्मूले की, जहां से आपकी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इतनी देर तो हम लोगों ने केवल लगभग टाइम पास किया, लेकिन टाइम पास नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे आपके, बेसिक था। अगर ये बेसिक तैयार नहीं है तो आपका कुछ तैयार नहीं है। तो देखिए, अभी तक हमने केवल नींव भरी है, अभी हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुणा
दर प्रतिशत गुणा समय। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? साधारण ब्याज का। अगर आपकी भाषा में लिखूं तो SI बराबर P इंटू P गुणा R गुणा T। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? SI बराबर पी आर टी। अभी जिन्होंने पहले पढ़ा है वो बोलेंगे कि सर इसमें तो साधारण ब्याज का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम तो ऐसे लिखते हैं P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। तो सर आपने तो ये 100 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? तो ये बता दूं कि जो आपका 100 आता है इस फॉर्मूले में, वो इस फॉर्मूले का 100 नहीं है। अगर आपको नीचे 100 लिखा हुआ मिलता है तो वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला नहीं है, वो तो हमने बनाया है अपने प्रश्नों को आसान बनाने के लिए। वो 100 आता कहां से आज उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखा मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो देखिए, दर आपकी क्या होती है? 2%, 5%, 10%, 30%। दर आपकी किसके अंदर होती है? परसेंट के अंदर होती है। तो जो प्रतिशत के अंदर दर होती है उसको आंकड़ों के अंदर चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रतिशत का चिन्ह जब हम हटाते हैं, जब इस प्रतिशत को हटाते हैं तो ये फॉर्मूला किस प्रकार बन जाता है? SI बराबर P गुणा SI बराबर P गुणा R गुणा T बट्टे में 100। जो ये 100 आता है वो किसके कारण आता है? आपकी रेट के कारण आता है। किसके कारण आता है? रेट के कारण आता है। अगर एग्जाम में फिर से कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो आप ये फॉर्मूला लिख के आएंगे, SI बराबर PRT। SI बराबर P गुणा R गुणा T, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोग प्रश्नों को सोल्व करने के लिए इसका काम में लेंगे, SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में किसका? 100। ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अभी देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं और जो हम लोग काम में लेंगे वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जिन प्रश्नों का हमें, देखिए SI बराबर क्या होता है ये लिख लीजिए सभी लोग। SI बराबर होता है P गुणा R गुणा में T बट्टे में क्या होता है? 100। ये तो किसका फॉर्मूला हो गया? आपके साधारण ब्याज का। अभी एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, किसका? प्रिंसिपल का। तो अगर हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? SI गुणा में क्या करेंगे? 100 बट्टे में R गुणा में T। तो देखिए, जब भी आपको मूलधन ज्ञात करना हो तो साधारण ब्याज को 100 से गुणा करके उसमें दर गुणा समय का क्या दे दीजिए? भाग दे दीजिए। तो आपके पास मूलधन निकल के आ जाएगा। अगर आपको यहीं पर क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? SI गुणा 100 बटे में क्या होगा आपका? P गुणा में T। और अगर आपको समय निकालना है किसी पर्सन में तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? SI गुणा में 100 बटे में क्या होगा आपका? P गुणा में R। ये आपके फॉर्मूले हो गए किसके? SI से रिलेटेड। इन चार फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। मेन फॉर्मूला ये है। अगर आपको ऊपर वाला फॉर्मूला याद है तो नीचे वाले तो अपने आप याद हो जाएंगे। केवल आप एक फॉर्मूला इनमें से याद कर लीजिए, आपका SI का सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी पर्सन गलत नहीं होने वाला अगर आप इनमें से एक फॉर्मूला भी तैयार कर लेते हैं। फॉर्मूला बहुत आसान है, SI बराबर P गुणा R गुणा T। इसको बोला जाता है समुद्र बट्टे में 100। इसको क्या भी बोला जाता है? समुद्र बट्टे में 100 भी बोला जाता है। समुद्र बट्टे में क्या बोला जाता है? 100। कि जो साधारण ब्याज है, क्या है? साधारण ब्याज। कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? समुद्र बट्टे में क्या? 100। तो स का तो हो जाता है समय, मू का मूलधन और दर, तो दर का क्या हो जाता है? दर, रेट हो जाता है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? समुद्र बट्टे में 100। याद रखने की ये ट्रिक भी आपको बता दी, फॉर्मूले बता दिए कि किस तरीके से आपके फॉर्मूले आते हैं। अभी हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों के ऊपर आएंगे और प्रश्नों को बहुत ही शानदार लेवल से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी व्यक्ति ने साहूकार से किसी व्यक्ति ने साहूकार से 5,000 रुपए 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए
2 वर्ष के लिए 24% की दर से उधार लिए दर से उधार लिए तो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज कितना एसआई चुकाना होगा कितना एसआई चुकाना होगा। तो देखिए ये आपका बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। क्या क्या दे रखा है इसके अंदर? किसी व्यक्ति ने साहूकार से 5,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 5,000। तो ये तो आपका क्या हो गया? पी हो गया। पी कितना हो गया आपका? 5,000। 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष क्या हो गया आपका? टाइम हो गया। टाइम कितना हो गया? 2 वर्ष हो गया। 24% की दर से, तो यहां पर आपकी जो रेट है, क्या है रेट, वो कितनी हो गई? 24%। कितनी हो गई? 24% आपकी क्या हो गई? रेट। तो 2 वर्ष बाद उसे कितना एसआई चुकाना होगा, कितना उसको साधारण ब्याज चुकाना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो लगा दीजिए अपना समुद्र वाला फॉर्मूला, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी बट्टे में कितना? 100। तो लिख दीजिए एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 5,000। 5,000 गुणा आर कितना है? 24 गुणा में कितना? टी। टी कितना है? 2। फिर बट्टे में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। 2 जीरो से क्या कट गए आपके? 2 जीरो कट गए। क्या बच गया आपके पास? एसआई बराबर 50 को 2 से गुणा किया, कितना आया? 100 गुणा में 42। तो देखिए जो आपका एसआई आया वो कितने का आया? कितना आया आपका एसआई? 4200। कितना आया? 4200 आपका यहां से एसआई निकल के आ गया। अगर आपने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 24% की दर से उधार लिए तो आपको कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 4200 रुपए का आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा बोला भी जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से 24% की दर पर उधार लेता है तो वो राशि लगभग लगभग 2.5 साल में डबल हो जाती है। 2.5 साल में क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो देखिए जो ये 24% दर मैंने आपको बताई है, ये जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना कि 2 रुपए सैकड़ा, क्या बोलते हैं? 2 रुपए सैकड़ा। 2 रुपए सैकड़ा। ये जो 2 रुपए सैकड़ा है ये किसके बराबर होता है? 24% के। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए पर कितने रुपए लगेंगे उसके? 2 रुपए। 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज के लगते हैं? 2 रुपए। तो आप देख लीजिए कि 5,000 पे कितने लग गए आपके? 100 रुपए पर 2 लगते हैं, तो 100 50 का कितना? 50 गुणा में कितना? 2। तो ये कितना हो गया? 100 रुपया 1 महीने का आपका ब्याज हो गया। कितना हो गया? 100 रुपया। इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये भी अपना एक मेथड है, इससे भी आप, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो निकाल सकते हैं, वरना जो अपना फॉर्मूला है उससे आप निकालिए, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो ये आपका 4200 नहीं, ये आपका कितना हो गया? 4200 नहीं, ये यहाँ पे कितना? 100 गुणा में कितना? 24। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा? ऐसा ही कितना आएगा? 2400। ऐसा ही कितना आएगा? 2400। तो ये आपका क्या हो गया? ऐसा ही कितना आ गया आपका? 2400। तो देखिए 5,000 पे 2 वर्ष के लिए 24% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा आपका? 2400 रुपए हो जाएगा। अभी बात करते हैं अपने जो अगला प्रश्न है उसके बारे में। तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो भी हमें इसी फॉर्मूले पे करेंगे और उसके अंदर हम लोग कुछ और ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले में हमें देखिए क्वेश्चन क्या है? अमित ने अमित ने किसी धनराशि अमित ने किसी धनराशि के लिए किसी धनराशि के लिए किसी धनराशि के लिए नौ किसी धनराशि के लिए 3 वर्ष में किसी धनराशि के लिए 3 वर्ष में 1,800 रुपए 1,800 रुपए साधारण ब्याज के साधारण ब्याज के चुकाए साधारण ब्याज के चुकाए। क्या दिया हुआ है? अमित ने किसी धनराशि के लिए 3 वर्ष में 1,800 रुपए साधारण ब्याज के लिए चुकाए। यदि यदि ब्याज दर यदि साधारण ब्याज की जो दर है वो 3% हो, साधारण ब्याज की जो दर है
यदि ब्याज दर 3% हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में। 3 वर्ष के लिए उधार दिया तो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष। दर भी कितनी दी हुई है, रेट भी आपको दी हुई है 3%। और 1800 रुपए आपको क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज। तो ये हो गया आपका 1800 रुपए। पूछा क्या है, पी पूछा है। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए एसआई वाला ही। एसआई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में क्या आता है आपका 100। तो देखिए कैसे करेंगे, एसआई की जगह लिखा 1800, पी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, पी को ऐसा का ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि पी तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फिर आर का क्या करेंगे 3 गुणा में टी भी कितना है अपना 3 बट्टे में कितना आपका 100, ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 तिये 9, तो 9 से 1800 को जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 200 बार। कितनी बार जाएगा, 200 बार आपका चला जाएगा। 9 दूनी 18, 200 बार चला गया। फिर क्या हो गया, पी बराबर 200 गुणा में कितना आपका 1000, 200 गुणा में कितना आपका 100 आ गया। पी बराबर कितना हो गया आपका 20,000 रुपए। तो जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना था आपका 20,000 रुपए का प्रिंसिपल था। कितने रुपए का था प्रिंसिपल आपका, 20,000 रुपए का आपका जो प्रिंसिपल था वो था 20,000 रुपए। आप अमित ने किसी से उधार लिए थे, वो धनराशि कितनी थी 20,000 की। 3 वर्ष अमित ने उसे रखा, 1800 रुपए साधारण ब्याज की चुकाई, 3% उसकी क्या थी, दर थी। तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। फिर हम लोग बात करते हैं अगले टाइप के प्रश्न की। तो देखिए जो अगला टाइप का प्रश्न है अपना, वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। कि देखिए जो अगला प्रश्न है वो अपना इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, हमने अभी तक क्या क्या ज्ञात कर लिया, हमने अभी तक एसआई ज्ञात कर लिया, मूलधन ज्ञात कर लिया, एसआई मूलधन ज्ञात कर लिया। अभी हम रेट का प्रश्न देखेंगे। तो देखिए अंकित अंकित 5,000 रुपए, अंकित 15,000 रुपए, 15,000 रुपए अरुण से, अंकित 15,000 रुपए अरुण से 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए किसी निश्चित, किसी निश्चित साधारण ब्याज की, किसी निश्चित साधारण ब्याज की, ब्याज की दर पर उधार लेता है, दर पर उधार लेता है तथा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ब्याज के रूप में, 6 वर्ष बाद ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में 1500 रुपए, 1500 रुपए चुकाता है, 1500 रुपए चुकाता है। तो 1500 रुपए चुकाता है तो ब्याज दर, तो ब्याज दर ज्ञात करो, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ज्ञात किया था, साधारण ब्याज ज्ञात किया था, प्रिंसिपल ज्ञात कर लिया था। इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है कि दर क्या होगी। तो प्रश्न क्या है कि अंकित 15,000 रुपए अरुण से 6 वर्ष के लिए किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा 6 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 1500 रुपए चुका देता है। तो अब ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला हमें वही काम में लेना है, एसआई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में सही 100। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं कि पी कितना है आपका 15,000, रेट कितना है आपको ज्ञात करना है, आपका जो टाइम है वो कितना है 6 वर्ष है, कितना है 6 वर्ष है। और जो आपका एसआई है वो कितना है आपका, केवल 1500 रुपए आपको 6 वर्ष में देने हैं। तो देखिए रख दीजिए इस फॉर्मूले में 1500 बराबर में पी का मान कितना 15,000, कितना 15,000। फिर रेट कितनी है आपकी वो आपको ज्ञात करना है। टाइम कितना है आपका 6 वर्ष, टाइम कितना है आपका 6 वर्ष, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। ये हो गया। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इधर वाले जीरो से ये जीरो काट देंगे। तो ये कितना बच गया अपने पास 150 बराबर
15 गुणा आर गुणा में क्या बच गया 6। तो 15 से जब 150 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 10 बार। फिर 10 को काटेंगे 2 से तो कितनी बार 5 बार, और 6 को काटेंगे तो ये कितनी बार 3 बार। तो रेट बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 5/3। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं 1/2/3%। तो मेरी जो दर है वो कितनी आई 1/2/3% की दर से अंकित ने अरुण से रुपए उधार लिए थे। किस दर पे लिए थे 1/2/3% की दर पर। 5/3% की दर पर अंकित ने रुपया उधार लिया था। ये हो गई आपका तीसरी टाइप का। अभी हम लोग बात करते हैं आपकी चौथी टाइप के बारे में। कौन सी टाइप के बारे में, चौथी टाइप जो अपनी बनती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो चौथी टाइप आपकी बनती है वो किस प्रकार बनती है। हमें क्या ज्ञात करना होता है चौथी टाइप में, समय ज्ञात करना। तो ध्यान से देखिए कि सुरेंद्र ने सुरेंद्र ने विवेक से सुरेंद्र ने विवेक से 5,000 सॉरी 18,000 रुपए 18,000 रुपए 18,000 रुपए 6% 6% वार्षिक 6% वार्षिक साधारण ब्याज की 6% साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वार्षिक दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार लिए 3 वर्ष के लिए उधार लिए सॉरी 3 वर्ष के लिए उधार नहीं लिए। हम लोग क्या लिखेंगे वार्षिक दर से उधार लिए वार्षिक दर से उधार लिए वार्षिक दर से उधार लिए तथा निश्चित समय अंतराल बाद तथा निश्चित समय बाद सुरेंद्र ने निश्चित बाद सुरेंद्र ने विवेक को सुरेंद्र ने विवेक को 600 रुपए 600 रुपए ब्याज के रूप में ब्याज के रूप में अदा किए। तो निश्चित समय कितना था, तो निश्चित समय क्या था कि जो समय था जिसके लिए सुरेंद्र ने विवेक से रुपए उधार लिए वो समय कितना था वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। सुरेंद्र ने विवेक से 18,000 रुपए कितने रुपए उधार लिए, प्रिंसिपल कितना है आपका 18,000, किस रेट पे लिए 6% की। तो आर कितना हो गया आपका 6% हो गया। टाइम आपको क्या करना है इस प्रश्न में ज्ञात करना है। और जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना दिया उसने 600 रुपए। जो आपका एसआई है क्या है एसआई वो कितना दिया 600 रुपए। तो लगा दीजिए अपना वही फॉर्मूला एसआई बराबर पी गुणा में आर गुणा में टी बटे में क्या 100। एसआई कितना 600 रुपए, एसआई अपना 600 रुपए, प्रिंसिपल कितना आपका 18,000, प्रिंसिपल कितना 18,000, रेट कितनी है आपकी 6%, टाइम कितना आपको नहीं पता ज्ञात करना है, बट्टे में क्या लगा दिया 100। 2 जीरो से क्या कट गए 2 जीरो कट गए, इधर 6 से इसको काटा तो कितनी बार 100 बार में, 1 जीरो से जीरो काट दिया, कितना बच गया अपने पास टाइम 10 बट्टे में कितना 18 बराबर क्या हो गया टाइम बच गया। जब इसको सोल्व करते तो ये कितना 5 बटे में कितना 6। तो अगर हम टाइम की बात करें तो ये कितना है 5 बटे में 6, 5 बटे 6 क्या आया है अपने पास वर्ष में आया है। किसमें आया है वर्ष में, क्योंकि जो ये ब्याज लिया गया है वो किस दर पे लिया गया है वार्षिक ब्याज पे। तो 5 बटे 6 वर्ष के लिए जो आपका कौन है सुरेंद्र है उसने विवेक से 18,000 रुपए उधार लिए थे। अगर आपको पूछ ले कि 5/6 कितना होता है तो देखिए कि जो 5/6 उसको आप 12 से गुणा कर दीजिए। अगर आपको ये महीने में पूछ ले, अगर आपका ऑप्शन किस में हो महीने में हो तो आप लोग क्या करेंगे जो आपका 5/6 है इसको आप 12 से गुणा कर दीजिए। तो 6 दूनी 12 5 दूनी 10
तो ये 10 महीने आपके पास समय निकल के आ गया कि जो सुरेंद्र है उसने 10 महीने के लिए या 5/6 वर्ष के लिए विवेक से रुपए उधार लिए थे। ये हो गई अपनी 4 टाइप कंप्लीट। अभी हम बात करते हैं अपनी अगली टाइप की, जो अपनी टाइप बनती है टाइप नंबर 5। कौन सी बनती है? टाइप नंबर अपनी 5 बनती है। और जो टाइप नंबर 5 है वो बहुत ही आसान भी रहने वाली है और थोड़ा सा आपको पजल भी कर सकती है। तो देखिए अपनी अगली टाइप के ऊपर टाइप नंबर 5 लिखिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि विवेक विवेक अनीस से विवेक अनीस से 6,000 रुपए 6,000 रुपए 6,000 रुपए हम इसको ले लेते हैं 6,600 रुपए। कितने ले लेते हैं? 6,600 रुपए 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए निश्चित ब्याज दर पर उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में ब्याज के रूप में 600 रुपए लौटाता है। 600 रुपए लौटाता है। 600 रुपए क्या है? लौटाता है। तो ब्याज दर ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी ब्याज वाली टाइप थी, दर ज्ञात करने वाली, उसी टाइप का प्रश्न है, अलग कोई टाइप नहीं है, वही है। क्या ज्ञात करना है आपको? इसके अंदर रेट ज्ञात करनी है। क्या करनी है? रेट। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर में क्या? मूलधन गुणा दर। दर क्या है आपको ज्ञात करनी है, गुणा में क्या? समय, बटे में क्या होना चाहिए? 100। तो 2 जीरो से क्या काट दीजिए? 2 जीरो काट दीजिए। इस 6 से इस 66 को कितनी बार काट दीजिए? 11 बार। तो ये रेट क्या बन जाएगी आपकी? रेट बराबर 100 बटे में क्या आपका? 33। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, रेट बराबर 33 3 1 33 सही 1/3%। रेट कितनी आ गई आपकी? 3 सही 1/33%। रेट कितनी आ गई आपकी? 3 सही 1/33% आपकी क्या है? रेट है। अभी हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो देखिए जो अगला प्रश्न है वो आपकी सामने में लिखता हूं और बहुत ही आसान आपका प्रश्न रहने वाला है जो अगला है वो भी। तो देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वो देखिए किसी किसी व्यक्ति ने 17,000 रुपए 17,000 रुपए 17,000 रुपए 17,000 रुपए 6% की वार्षिक 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार लिए 3 वर्ष के लिए उधार लिए। तो बताइए कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति ने कुल कितना धन लौटाया। ये आपको पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है जिसने 17,000 रुपए कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए उधार ले लिए। किस दर पे लिए? 6% की वार्षिक दर पे उधार ले लिए। अभी जब वह 3 साल बाद में रुपए लौटाता है, 3 वर्ष बाद में जब वह रुपए लौटाता है तो वो कुल कितना धन लौटाता है? तो देखिए जब मैंने आपको बताया था कि कुल धन जब लौटाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं। तो ये जो मिश्र धन है यही आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अमाउंट आपको क्या करना है? इस प्रश्न में ज्ञात करना है। और देखिए इस प्रश्न में दिया क्या क्या है?
एक आपको पी दिया हुआ है, कितना है 17,000 रुपए, कितना है 17,000 रुपए। रेट आपको दिया हुआ है, रेट कितना है आपका 6% है। आपको टाइम दिया हुआ है कितना है 3 वर्ष है। और पूछा क्या है अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो अमाउंट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस में एस आई, पी प्लस में एस आई, कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज ही आपका क्या होता है, मिश्र धन होता है। मिश्र धन बराबर, यहां पे लिख देता हूं कि मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन प्लस का साधारण ब्याज, मूलधन प्लस का साधारण ब्याज, ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है किसका, मिश्र धन का। तो ध्यान से देख लीजिए, मिश्र धन बराबर क्या होता है आपका, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस का एस आई, साधारण ब्याज प्लस में जब आप मूलधन जोड़ते हैं तो वो क्या आ जाती है, आपकी टोटल अमाउंट आ जाती है। तो यही हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, प्रिंसिपल और एस आई। लेकिन हमें प्रश्न में देखो प्रिंसिपल तो दे रखा है लेकिन ऐसा ही नहीं दे रखा। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एसआई ज्ञात करेंगे। एसआई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, एसआई बराबर में पी गुणा में आर गुणा में टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला किसका है, एसआई ज्ञात करने का। तो लगा दीजिए कि एसआई बराबर पी कितना है 17,000 गुणा में कितना 6 गुणा में 3 बटे में कितना आपका 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इधर क्या बच जाएगा, एसआई बराबर, एसआई बराबर 7 6 42 4, 6 और 4 10, फिर जीरो गुणा में कितना 3। तो एसआई बराबर कितना आ जाएगा आपका, जीरो 3 दूनी 6 जीरो 3, 3,060 रुपए। कितना आ जाएगा आपका एसआई, 3,060 रुपए आपका एसआई निकल के आ जाएगा। अभी आपको क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल कितना आपका 17,000 प्लस में जो एसआई आया वो कितना आया 3,060 रुपए। इन दोनों को जब आप एड ऑन करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन। तो ऐड कर दीजिए, 06 जीरो जीरो 2, कितना हो गया 20,060 रुपए। कितना हो गया 20,060 रुपए आपका क्या निकल के आ गया, टोटल मिश्र धन निकल के आ गया। 3 वर्ष बाद में उसने जो राशि लौटाई उस व्यक्ति को वो कितनी थी, 17,000 प्लस 3,060, 20,060 रुपए। उसमें से 3,060 रुपए उसके ब्याज के चुकाए और 17,000 रुपए उसने किसके चुकाए, मूलधन के चुकाए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपनी नेक्स्ट टाइप बनती है उनके ऊपर। तो देखिए जो आपकी अगली टाइप है वो भी बहुत ही शानदार रहने वाली है। अभी तक हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा और उससे रिलेटेड पर्सन किए। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो आपके डाटा है, डाटा कौन कौन से रहेंगे, फॉर्मूला यही रहने वाला है, पीआरटी बटे में 100। यही फॉर्मूला आप लोगों को काम में लेना है। लेकिन आपको अभी क्या देगा, रिलेशन देगा। जो आपके मूलधन है, ब्याज है, दर है, समय है, उनके बीच में आपको क्या देगा, एक रिलेशन देगा। और उस रिलेशन से ही आपको क्या है, पर्सन बनाना है। तो आपको रिलेशन वाले पर्सन अभी आपके सामने आने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, किसी धनराशि पर अर्जित, किसी धनराशि पर, किसी धनराशि पर अर्जित, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज, अर्जित साधारण ब्याज, अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का, उस राशि का 1/25 है, राशि का 1/25 है। जहां निवेश के, जहां निवेश के, जहां निवेश के वर्षों की संख्या, निवेश के वर्षों की संख्या, निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। किसके बराबर है, प्रतिशत दर के बराबर है। तो तो धनराशि, तो धन राशि कितने वर्ष के लिए, तो धनराशि कितने वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, वर्षों के लिए निवेश की गई, कितने वर्षों के लिए
निवेश की गई। ये आपको बताना है कि देखिए किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का कितना है 1/25 है। जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। कौन सी राशि का? मूलधन का। तो देखिए मूलधन का 1/25 क्या है आपका? एसआई है। क्या है? एसआई है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि P बराबर कितना है? 25 गुणा एसआई। कितना है? 25 गुणा में कितना एसआई है, क्योंकि यहां इधर भाग में किस में चला जाएगा? आपके गुणा में चला जाएगा। फिर क्या है? जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, तो जितना आपका समय है, मान लीजिए समय आपका 1 साल है तो दर भी कितनी है? 1 है। अगर समय 2 है तो दर भी कितनी है? 2। अगर 3 समय है तो दर भी कितनी है? 3%। जितना समय होगा उतनी ही क्या होगी? आपकी दर होगी। तो मैं मान लेता हूं कि जो आपका रेट और टाइम है, जो रेट और टाइम है वो कितने कितने हैं? अक्स है। कितना है? रेट कितनी है आपकी? अक्स है। तो टाइम भी आपका कितना हो जाएगा? अक्स ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्या पूछा है? तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई? अभी आपका फॉर्मूला लगा दीजिए, एसआई बराबर में पी गुणा आर गुणा में टी अपॉन 100। ये सूत्र लगा दीजिए और आपका आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए एसआई बराबर क्या है आपका? P गुणा में 1/25, या P बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 25 एसआई। तो मैं एसआई को तो ऐसा का ऐसा लिख लेता हूं, और जो P है उसकी जगह क्या लिख देता हूं? 25 गुणा में कितना? एसआई। फिर जो आपकी रेट है वो कितनी है? एक्स। और जो टाइम है वो भी कितना है? एक्स बट्टे में कितना? 100। तो देखिए एसआई से तो एसआई कट जाएगा। फिर क्या आया? 25 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। इधर की आ गया आपका 1। तो जब 1 को 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा? 4 बराबर अक्स की घात 1 यहां पे, 1 यहां पे, क्या बन गया? अक्स स्क्वायर बन गया। तो जब इसका वर्गमूल निकाल लूंगा तो ये कितना बनेगा? √4 और अक्स बराबर कितना? 2। तो मेरी जो दर है वो भी कितनी? 2% और टाइम भी कितना? 2 वर्ष। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? रेट तो कितनी है मेरी? 2%, और जो टाइम है वो मेरा कितना है? 2 वर्ष का। कितना है? 2 वर्ष का। तो देखिए इसमें आपको क्या पूछा? तो धनराशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई? वो 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? आपकी जो धनराशि है वो 2 साल के लिए निवेश की गई। तो इस तरीके से आपके रिलेशन के प्रश्न भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। 9.5%, 9.5% वार्षिक वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए उधार, 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी, उधार ली गई, उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर, किसी निश्चित राशि पर एसआई, एसआई 12.5%, एसआई 12.5% की वार्षिक, की वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, उधार ली गई, ली गई समान राशि पर, ली गई समान राशि पर, समान राशि पर साधारण ब्याज से, समान राशि पर साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से 25 से 225 रुपए, साधारण ब्याज से 225 रुपए क्या है? अधिक है।
225 रुपए अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। है तो उधार ली गई उधार ली गई राशि उधार ली गई राशि ज्ञात करो कि जो राशि है वो कितनी उधार ली गई। आपको जो मूलधन है वो इसके अंदर ज्ञात करना है। तो देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, उधार ली गई राशि ज्ञात करना है। इसके दो मेथड बनते हैं। दो मेथड कौन से हैं? एक तो आप 9.5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए ली गई और 12.5% के लिए 3 वर्ष के लिए ली गई। तो देखिए इन 9.5 को 4 से गुणा कर लीजिए, गुणा में p लिख दीजिए। एक तो ये रख लीजिए, एक तरफ रख लीजिए 12.5 गुणा में 3 और प्लस में कितना 225। इसको सोल्व कर लीजिए, फिर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरा जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूं, वो क्या है, जो आपका एसआई वाला फॉर्मूला है, क्या है, पी गुणा में आर गुणा में टी बट्टे में 100। तो इसमें अपनी दो कंडीशन बनेगी, एक में रखूंगा SI1 और एक रखूंगा मैं SI2 के अंदर, और इसके जितने भी रहेंगे PR1 T1 और इसके रखेंगे हम लोग P2 R2 गुणा में T2 बट्टे में कितना 100। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, पर्सन क्या बोलता है वो ध्यान से देखिए कि 9.5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर एसआई साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करो। क्या है, एसआई तो बराबर है, समान राशि है, ये जो आपका पी है, ये दोनों में क्या है, P1 ही है। दोनों का जो मूलधन है वो क्या है, समान है। जो राशि उधार ली गई है वो क्या है, दोनों की बराबर है। लेकिन जो एसआई है उसमें फर्क है, और वो फर्क किसके आधार पर आया, आपकी दर दोनों की अलग है, समय दोनों के लिए अलग है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो पहले वाली कंडीशन है, जो आपकी पहले वाली कंडीशन है उसमें दर कितनी है 9.5 गुणा में कितना, टाइम कितना है 4 बट्टे में कितना 100। जो ये है, ये जो दूसरी शर्त है जिसके अंदर भी पी कितना है, पी है, और जो आपकी दर है वो कितनी हो जाती है 12.5%। लेकिन जो रुपए है वो कितने समय के लिए लिए जाते हैं, 3 वर्ष के लिए, और बट्टे में 100। वो क्या है, साधारण ब्याज से 225 रुपए अधिक है। वो जो इस पे ब्याज मिलेगा वो इससे कितना है, 225 रुपए अधिक है। तो मैं अगर इसके अंदर क्या जोड़ दूं, आपका 225 रुपए मुझे किस में जोड़ने हैं वो हम ज्ञात कर ले। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से पहले 100 से 100 काट लेते हैं, फिर यहां पर हम पॉइंट से पॉइंट काट लेते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, फिर बात करते हैं कि किस पे हम लोग 225 जोड़ेंगे। तो देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, फिर दोनों तरफ किससे भाग जा रहा है, 5 से, तो 19 5 18 5 90 और 19 5 95। इधर कितना हो गया आपका 25 हो गया, इधर आ गया 19 गुणा 4 और 25 गुणा 3। ठीक है, तो ये देखिए इधर क्या है, P गुणा में 19 गुणा में 4, इधर क्या बच गया आपके पास, P गुणा में 25 गुणा में 3। तो ये जो राशि है, जो ये राशि है वो कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, 225 रुपए। इससे जो राशि प्राप्त होगी हमें, वो इससे कितनी ज्यादा होगी, 225 रुपए। तो हमें 225 इधर जोड़ देने हैं, इधर जोड़ने हैं, जिधर अपनी जो रेट है वो क्या है, ज्यादा है, और समय क्या है, कम, उस तरफ हमें 225 जोड़ देने हैं। क्या करेंगे, 19 4 P गुणा में 9 4 36 3 4 3 7 बराबर कितना 25 75 P, प्लस में आपका कितना आ गया 225। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कितना आ जाता है, P बराबर में मेरा 225। कितना आ जाता है, P बराबर में 225। तो मैंने P क्या माना था, साधारण ब्याज, तो मेरा जो सॉरी मूलधन माना था, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 225। P बराबर क्या आएगा आपका 225, यहां से निकल के आ जाता है। तो P क्या है आपका 225। तो देखिए आपका जो P है वो कितना आ गया 225 रुपए, कितना आ गया 225 रुपए। तो उसने एक P के ऊपर तो ये जो 9.5% है उसकी दर से 4 वर्ष के लिए लिए थे। एक उसने जो दूसरा उसका समान मूलधन था, कितना था समान मूलधन, वो भी 225 था। उसके ऊपर उसने 12.5% की दर से 3 वर्ष के लिए रुपए उधार लिए थे। तो क्या है,
तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, P बराबर 200 और 200 450, कितना बोल सकते हैं 450। तो हमें ये देखना है कि ऑप्शन में कितना दिया हुआ है और वो किसके मल्टीपल में होगा, 450 के मल्टीपल में। वो इसका 10 मल्टीपल भी हो सकता है, 100 भी, 1000 भी, वो कितना भी इसका क्या होगा, केवल मल्टीपल होगा। हम बोल सकते हैं अगर 450 ऑप्शन में है तो वो भी सही आंसर है, अगर ऑप्शन के अंदर ये है तो सही है, अगर इतना आ जाता है तो भी सही है, और अगर इतना आ जाता है तो ये भी सही है। जितना आपके ऑप्शन में 450 के मल्टीपल में आएगा वही सही होगा, लेकिन ये सभी एक साथ में नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि वो ब्याज के कितने दे रहा है, इसलिए हम केवल इसका मल्टीपल निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 450 का कोई भी मल्टीपल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? दोनों के अंदर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। जो कम है उसके अंदर 225 रुपए जोड़ देने, फिर आपको पी ज्ञात कर लेना है। दोनों के ऊपर उसने रुपए उधार लिए, दो शर्तों के ऊपर, तो दोनों को जोड़ के हमने निकाल लिया कुल पी, तो 450 आ गया अपना। इसी तरीके से हमें ये सोल्व करना था। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए, जो अगला प्रश्न है आपका वो कुछ इस प्रकार है कि प्रतिवर्ष एसआई की एसआई की एक निश्चित एसआई की एक एसआई की एक दर से निश्चित दर से निश्चित दर से एक राशि एक राशि 8 वर्षों में एक राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। 8 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, दो गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। आगे दिया हुआ है, वह अवधि वह अवधि ज्ञात कीजिए। वह अवधि ज्ञात कीजिए वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि जब यह राशि राशि 4 गुना हो जाएगी। जब यह राशि 4 गुना जब यह राशि 4 गुना हो जाएगी, वो अवधि आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और वो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे अभी आपको बताता हूं, 1 मिनट वेट। तो देखिए क्या है कि प्रति वर्ष एसआई की एक निश्चित दर से राशि 8 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। वह अवधि ज्ञात कीजिए जब यह राशि 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए, आप लोग बोलेंगे कि सर 8 वर्षों में कोई राशि दुगुनी हो रही है, तो 4 गुना होने में उसको कितना लगेगा, 16 वर्ष लगेगा, क्योंकि दुगुनी होने में 8 वर्ष, तो 4 गुनी होने में 16 वर्ष। कितने बताएंगे आप, 16 बताएंगे, और यह आपका आंसर गलत है। सरासर आपका आंसर क्या है, गलत। ऐसा नहीं होता। इन प्रश्नों में कैसे होता है वो ध्यान से देखिए कि मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि कोई राशि है पी, कोई राशि पी है, वो कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में कितनी हो रही है, अपने आप की दुगुनी हो रही है। तो पी का कितना, 2 पी होने में कितना समय लगा, 8 वर्ष लगा। तो यहां पे जो डिफरेंस है वो कितने पी का, 1 पी बढ़ने में। 1 पी बढ़ने में कितना समय लगा, 8 वर्ष समय लगा। लगा क्या, फिर क्या बोल रहा है कि जो यह राशि है ये 4 गुना 4 पी कब होगी। तो यहां पे कितना पी बढ़ रहा है, 1 पी से कितना हो रहा है, 4 पी। तो कितना पी बढ़ा, 3 पी। तो देखिए, जब आपका 1 पी बढ़ने के लिए आपको 8 वर्ष लग रहे हैं, तो 3 पी बढ़ने के लिए आपको कितने लगेंगे, 8 × 3 = 24 वर्ष। कितने लगेंगे, 24 वर्ष। और ये 24 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि आपको किसी धनराशि को 4 गुना होने में, देखो अगर किसी राशि को दुगुना होने में 8 वर्ष लग रहे हैं, तो 4 गुना होने में कितने लगेंगे, 24 वर्ष, ना कि 16 वर्ष। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, और जो अगला प्रश्न है वो भी मैंने इसी टाइप के अंदर रखा आपके लिए, और वो भी बहुत ही शानदार आपका प्रश्न रहने वाला है। और देखिए, लिखता हूं मैं प्रश्न, तब तक आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। साधारण ब्याज पर एसआई पर
निवेशित, एसआई पर निवेशित, एसआई पर निवेश की गई निवेशित निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि 12 वर्ष से 12 वर्ष में 12 वर्ष में 4 गुनी स्वयं की हो जाती है, स्वयं की हो जाती है, हो जाती है तो समान दर पर, तो समान दर पर इस राशि को, इस राशि को स्वयं का, इस राशि को स्वयं का 10 गुना होने में, 10 गुना, 10 गुना हो, 10 गुना होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है कि कोई धनराशि है जो निश्चित ब्याज दर पर उधार दी जाती है और 12 वर्षों में वो कितनी हो जाती है, खुद की 4 गुना हो जाती है। तो उसे अगर ब्याज दर पर वो दी जाए तो वो खुद की 10 गुना कितने सालों में होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को सोल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास, आपका दिमाग चलना चाहिए। देखिए मैं इसको सोल्व करूंगा इस तरीके से कि कोई राशि है पी और वो कितनी हो जाती है 4 पी, कितने वर्षों में हो जाती है 12 वर्षों में, कितने वर्षों में 12 वर्षों में, कितने का अंतर आया यहाँ पे 3 का, 3 पी बढ़ने में कितना समय लगा 12 वर्ष, तो 1 पी बढ़ने में कितना समय लगा होगा इसको 4 वर्ष, 1 पी बढ़ने में कितना वर्ष लगा होगा इसको 4 वर्ष, और बढ़ाना कितना है मुझे 10 पी, कितना करना है 10 पी, कितना बढ़ाना है मुझे 9 पी बढ़ाना है, पी तो पहले से और कितना पी और बढ़ाना है 9 पी बढ़ाना है। तो देखिए जब 1 पी बढ़ने के लिए 4 वर्ष लग रहे हैं तो 9 पी बढ़ने के लिए कितने लगेंगे, 9 गुणा में 4 36 वर्ष, कितने वर्ष लग जाएंगे 36 वर्ष। जो भी आपकी धनराशि है वो 36 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के मैंने आपको प्रश्न करवा दिए हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आता और इस टाइप में अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और ये आपकी एग्जाम में हर बार पूछे जाने वाली टाइप है। और मैं देखता हूं कि कोचिंगों के अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अंदर ही इस टाइप को स्किप करवाया जाता है, बोला जाता है कि हम लोग बाद में करवाएंगे, हम लोग बाद में करवाएंगे, और इसको ऐसे ही करते करते छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको बता दिया है, तो अभी आपकी फ्यूचर के अंदर कभी भी किसी एग्जाम में ये टाइप गलत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपकी बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, 10,500 की एक राशि, की एक की एक राशि प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष एसआई के, एसआई के एक निश्चित, एसआई के एक निश्चित, निश्चित दर प्रतिशत पर, निश्चित दर पर, निश्चित दर पर 3/4/5 वर्षों में, 3/4/5 वर्षों में 13,825 हो जाती है, 13,825 हो जाती है, कितनी हो जाती है 13,825 हो जाती है। इस राशि पर, इस राशि पर पहले की, इस राशि पर पहले की दर के, दर के, दर के दुगुनी दर से, दर के दुगुनी दर से 5 वर्षों, 5 वर्षों का एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है। तो जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि जो 10,500 की राशि उधार दी जा रही है वो अपना क्या है, मूलधन है। कितना मूलधन है 10,500। हमें पता है कि एसआई की एक निश्चित दर पर, तो जो रेट है वो हमें नहीं दी गई, लेकिन जो टाइम है वो हमें दिया गया कितना, 3/4/5 वर्ष। इसको मैं जब सोल्व करता हूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं,
5 दिए 15, 15 और 4 कितना 19/5 वर्ष। कितना लिख सकता हूं 19/5 वर्ष लिख सकता हूं क्या? हाँ। फिर क्या दिया हुआ है कि वह राशि 13,825 हो जाती है। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है आपका अमाउंट दिया हुआ कितना 13,825। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसका एसआई निकाल लेते हैं। तो एसआई बराबर क्या आ जाएगा? एसआई बराबर 13,825 माइनस का 10,500। तो देखिए जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है 5 2 3 कितना आ जाता है 325 रुपए। और कितना आएगा आगे 3,325 कितना आ जाएगा 3,325। 10 और 3 13 और 500 और 325 825। तो कितना आ गया ऐसा ही आपका 3,325 रुपया आपका क्या आ गया ऐसा ही आ गया। अभी देखिए क्या पूछा है इस राशि पर पहले की दर के दुगुनी दर से। पहले की दर क्या प्रश्न में आपको पहले की दर कभी दी हुई है? नहीं दी हुई। सबसे पहला काम पहले की दर ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला लगा दीजिए एसआई बराबर। तो एसआई कितना 3,325 रुपए बराबर कितना मूलधन। तो मूलधन गुणा में कितना दर। दर नहीं पता। समय पता है क्या? हाँ। कितना है 19 बट्टे में कितना 5 है। गुणा में कितना 100। वो किसका आया रेट का 100 आ गया। अभी क्या करेंगे इस 100 से इस 100 को काट देंगे। और क्या कर सकते हैं इस 5 से 105 को कितनी बार 2 बार और 21 बार। कितनी बार कटा 21 बार। 2 और 1 3 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 3 13। अभी 3 से भी नहीं कट रहा तो हम लोग क्या करेंगे रेट बराबर 3,325 बट्टे में कितना 21 का ये करेंगे तो कितना आएगा देखिए ध्यान से। तो देखिए आगे जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है जब 21 को 19 से गुणा करते हैं तो 10 बार में कितना 210। फिर 21 को 9 से करते हैं तो 399। कितना आ गया अपना 399 आ गया। फिर देखिए क्या आ जाएगा आर बराबर इसमें अभी ये कटेगा नहीं। तो देखिए 8 ये कितना होता है 24 और ये लगभग 400 है अपना 400 से कितना कम है केवल और केवल एक कम है। तो देखिए 8 चौक कितना होता है 3200। तो लगभग इसके आसपास पहुंच रहा है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 सही 399 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना शेष बचेगा। तो ये देखिए आपके पास शेष बच जाएगा कितना 133। कितना शेष बच जाएगा 133। तो रेट आपकी क्या आ गई 8 सही 133/399 आपकी क्या आ गई रेट आ गई। ये हो गई आपकी क्या रेट। और मैं ये बोलूंगा कि आप रेट रखेंगे ये वाली। क्या रखेंगे रेट ये वाली। और फिर हम इस प्रश्न को फिर से सोल्व करते हैं। तो देखिए एसआई बराबर मुझे साधारण ब्याज करना है 5 वर्षों का। तो मैंने समय ले लिया 5 वर्ष। मूलधन कितना रखना है 10,500 रखना है। रेट कितनी रखनी है जो मेरी पहले रेट थी उसकी दुगुनी। तो ये मैंने तो रेट तो की दुगुनी। रेट कितनी है मेरी 3,325। कितनी है 3,325 बट्टे में कितना 399। कितनी 399। तो देखिए मूलधन गुणा दर गुणा में कितना समय बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं 100 अभी आपका आ गया कि 3,325 बट्टे में कितना 399 गुणा में 5 दूनी 10। तो ऐसा ही बराबर कर दीजिए इसको सोल्व। कितना आएगा देखिए 5 दूनी कितना 10। तो 10 5 गुणा में कितना 3,325 बट्टे में कितना आपका 399। तो ऐसा ही बराबर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा ये आपका बात है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 8,750। कितना आ जाएगा 8,750 आपका क्या निकल के आ जाएगा ऐसा ही निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। आपकी जो रेट है वो ऐसी की ऐसी आपको रखनी है और उसकी क्या करनी है आपको डबल करके रख देनी है। तो देखिए अभी हम बात करते हैं अपने अगले टाइप के प्रश्न की। ये अपने एक टाइप का और प्रश्न हो गया कि ऐसे रिलेशन देके भी आपको अगली जो दर है उसके ऊपर ही पूछ सकता है आगे प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्न जो है वो भी आपकी एग्जाम में अक्सर बनते हुए देखे जाते हैं। तो ये टाइप भी मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट टाइप पे आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट टाइप क्या है एक आदमी ने एक आदमी ने एक आदमी ने एसआई की एसआई की 5% दर पर 5% दर पर 2400 रुपए 2400 रुपए
वह वह 9% पर 5400 रुपए निवेश किए, 5400 रुपए निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसे कितने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी? तो उसे तो उसे 6 वर्ष बाद कुल कितनी 6 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपको ज्ञात करना है। कि जो आदमी है उसने दो धन निवेश किए, एक उसने 2400 रुपए किए 5% की दर से, कितने समय के लिए? 6 वर्ष के लिए। एक उसने किए 5400 रुपए 9% की दर से, कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष बाद उसको कुल कितना धन मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले का अपना 2400 गुणा में कितना मूलधन, गुणा में कितना समय, बट्टे में कितना 100, इसके अंदर हम लोग क्या जोड़ दें? जो दूसरे वाला है उसका एसआई जोड़ दें। तो एसआई कितना है अपना? 9 गुणा में कितना 5400, कितने समय के लिए? 6 से, गुणा में कितना 6 और बट्टे में कितना आपका 100। तो इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा? दोनों का एसआई आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा? एक एसआई आ जाएगा। देखिए ये एसआई 1 है और ये क्या है अपना? एसआई 2 है। तो जब हम इस एसआई को 2400 और 5400 में जोड़ देंगे, क्या करेंगे फिर हम? 2400 5400 और इसके अंदर जो आएगा अपना 0087, इसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे? एसआई। तो हमारे पास 6 वर्ष बाद कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? क्या वो आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे सर हाँ, आपके पास बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से 2 जीरो गए, यहां पे क्या आया? एसआई बराबर 24 गुणा में 6 पंचो 30, इधर कितना आया? गुणा कर लीजिए। इसको जब मैं करता हूं तो जीरो तो कट ही गए दोनों, फिर क्या गुणा में 6 रख लेता हूं, इसको करता हूं तो 9 चौक 36, 3 9 पंचो 45, 45 और 3 48। फिर जब इसको 16 आगे करता हूं तो कितना? 48 चौतीय 72, तो 720। इधर वाला कितना आ जाएगा आपका? तो देखिए 6 6 36, 3 8 6 48, 48 और 3 51, 5 6 चौक 24, 24 और 5 कितना? 29। तो कितना आ गया आपका? 2916 आ गया। फिर देखिए क्या करना है? एसआई बराबर कितना आ जाएगा आपका? देखिए 6 आ जाएगा, फिर कितना? 3 6 और 3, एसआई कितना आ गया आपका? 3636 रुपए आ गया। फिर हमें क्या करना है? हमें कुल धनराशि ज्ञात करनी है। तो इस एसआई को हम किस में जोड़ देंगे? इस 3636 को हम जोड़ देंगे अपना वो 2400 रुपए वाला मूलधन और 5400 का जो मूलधन है उसके अंदर एड ऑन कर देंगे। तो अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा 6 और 4 10, 10 और 4 14, एक 5 और 5 10, 10 और 1 11। तो टोटल धन अपना कितना हुआ? 11,436 रुपए उस आदमी को 6 वर्ष के बाद में टोटल धन कितना मिलेगा? 11,436 रुपए उस व्यक्ति को अपने रुपए मिलेंगे। उसमें से ब्याज कितना होगा? 3,636 रुपए और मूलधन कितना होगा उसका? 7800 रुपए। ब्याज के कितने मिले? 3,636 रुपए उसको किसके मिले? ब्याज के मिले। अभी हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए अगला जो प्रश्न है वो अपना कुछ इस प्रकार रहने वाला है, और जो अगला प्रश्न है वो भी बहुत ही शानदार आपका प्रश्न रहने वाला है। तो उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान से बनाना है। और सिंपल सिंपल प्रश्न आते हैं साधारण ब्याज से। लैंग्वेज के अंदर अगर आप फंस जाते हैं तो ही आप प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, वरना जो भी आपका साधारण ब्याज से प्रश्न आएगा वो बहुत ही आसान प्रश्न आएगा, हलवा प्रश्न आने वाला है। आप किसी भी प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप साधारण ब्याज के किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखिए एसआई के लिए एसआई के लिए एसआई के लिए वार्षिक, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? ब्याज दर क्या होगी? जो ब्याज की दर है वो क्या होगी जिस पर 880 रुपए 880 रुपए 880 रुपए एक सही 1/2 वर्षों में 913 हो जाए, 913
हो जाए। ये आपको ज्ञात करना है कि वह ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए 1.5 वर्ष में कितने हो जाए, 913 हो जाए। तो हमें यहां से सबसे पहले तो ज्ञात करना है कि हमारा साधारण ब्याज क्या है। तो सबसे पहले हम ऐसा ही ज्ञात करेंगे। तो ऐसा ही कैसे ज्ञात करेंगे, 913 माइनस का कितना 880, तो कर दीजिए ज्ञात, कितना बच गया 20 रुपए, तो ये बच गए 880 से 900 तक, और 13 रुपए वो 20 और 3 13 कितने हो गए 33 रुपए। तो ऐसा ही कितना बढ़ा 1.5 साल में, 33 रुपए बढ़ा। क्या बढ़ा, क्या टाइम कितना है आपका 1.5 वर्ष, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 वर्ष लिख सकता हूं। रेट आप लोगों को ज्ञात करनी है, जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना है आपका 880 रुपए है। तो कर दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। 33 बराबर कितना, मूलधन कितना 880, गुणा में दर कितनी ज्ञात करनी है, समय कितना 3/2, गुणा में दर का कितना 100। तो इस जीरो से ये जीरो काट दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे कितनी बार, 44 बार। 33 और 44 दोनों में 11 का भाग जा रहा है, दे दीजिए कितनी बार, 4 बार। ये कितनी बार, 3 बार। इस 3 से इस 3 को काट दीजिए कितनी बार, 1 आ गया। इधर क्या बच गया, 1 बच गया। इधर क्या बच गया, 10 बराबर कितना 4 गुणा में आर। फिर काट दीजिए 2, और ये कितना 5। तो रेट कितनी आ गई आपके पास 5/2। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 2 सही 1/2, 2.5%। कितनी बोल सकता हूं, 2.5% आपकी क्या आ जाती है, दर आ जाती है। बेहद ही आसान प्रश्न था, और ये एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीजीएल का। ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। किसका प्रश्न है, एसएससी सीजीएल का। तो देख लीजिए, जब एसएससी सीजीएल में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो एसएससी जीडी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर, तो ऐसे प्रश्न आने आम बात है। बहुत ज्यादा हेवी प्रश्न नहीं है, केवल आपको डाटा पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, फिर आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत ही आपका शानदार रहने वाला है, और छोटा सा प्रश्न हम लोग करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा वो, तो देखिए, जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि 5,250 रुपए, क्या है 5,250 रुपए, 5,250 रुपए की एक राशि, 11%, 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में एसआई पर 9,780 रुपए हो जाएगी। इसके अंदर भी आपको वही काम करना है। पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें एसआई याद करेंगे, साधारण ब्याज कितना होगा, फिर आपको दिया हुआ है सब कुछ और फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसआई हम लोग याद कर लेते हैं, 9,780 माइनस का कितना 5,250, एसआई बराबर कितना आया 0, 3, 5 और कितना 4, 5 और 4 9, और 780 आपका बन गया। एसआई कितना बन गया आपका 4,530। रेट कितनी है, दर कितनी है 11% की। टाइम आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। और मूलधन तो भूल ही गया, कितना है 5,250 रुपए है। लिख दीजिए एसआई बराबर, एसआई कितना है, एसआई है आपका 4,530 बराबर कितना मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में कितना 100। तो इस जीरो से तो ये जीरो गया, कितना बच गया आपके पास 453 बराबर कितना 525 गुणा में 11 गुणा टी बट्टे में कितना 100। इधर काट दीजिए 5 से 20, इसको काटिए कितनी बार, एक बार। कितनी बार जाएगा 5 बार, 105। इसको फिर से काट दीजिए 4 और ये 21 आ गया। क्या अभी आपके पास क्या आ गया कि 453 बराबर कितना हो गया 21 गुणा में 11 गुणा में टी, ये हो गया। अभी हम जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या 11 4 44 बच गया, नहीं जाएगा। क्या 21 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 21 दूनी 42, 3 बचेगा, नहीं जाएगा। तो देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे, 453 बट्टे में कितना, जब इसको 11 से गुणा करता हूं तो कितना आएगा 2 1 3, 231 बराबर कितना समय। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, टाइम कितना आएगा अपने पास वो देखिए।
तो देखिए जो अपने पास टाइम आएगा उसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहां से देखिए जो आपका टाइम है वो कितना निकल के आ जाता है 1.9 वर्ष। कितना निकल के आ जाता है 1.9 वर्ष आपका टाइम निकल के आ जाता है। कि देखिए कोई राशि हमने इसको कैसे सोल्व किया, कोई राशि थी 5,250 रुपए की, उसको हमने 11% की दर से बेचा। दर से कितने समय के लिए उधार दिया जाए कि एसआई पर 9,700 हो जाए। तो 9,700 क्या है अपना मिश्र धन है। तो मिश्र धन से हमने क्या माइनस कर लिया, अपना मूलधन माइनस कर लिया। तो अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज। फिर फॉर्मूला लगा दिया साधारण ब्याज का। इसको जब सोल्व किया तो अपने पास निकल के आ गया 1.9 वर्ष का उसको समय लग जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो आपकी साधारण ब्याज की एग्जाम में टाइप बनती है वो सभी टाइप मैंने करवा दी है। तो देखिए अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है साधारण ब्याज से रिलेटेड तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। और मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी टॉपिक से आपका रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। और जो अपना कल का सेशन रहेगा उसके अंदर हम ब्याज का जो आज का हमने पार्ट पढ़ा कौन सा साधारण ब्याज, कौन सा पढ़ा साधारण ब्याज हम लोगों ने पढ़ा। कल हम लोग कौन सी जो अपनी क्लास रहेगी क्लास नंबर 18 कौन सी रहेगी क्लास नंबर 18 रहेगी। और उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरीके से आज हम लोगों ने साधारण ब्याज को कंप्लीट किया है उसी तरीके से कल की क्लास के अंदर हम लोग एक ही क्लास के अंदर मैराथन के अंदर हम लोग चक्रवृद्धि जो ब्याज है उसकी जितनी भी टाइप बनती है उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। और अगर आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो एक कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।